अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ज्योग्राफ़ी के चैप्टर्स सारे मुकम्मल कर लिए हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि हिस्ट्री का जो चैप्टर है, हिस्ट्री के सारे चैप्टर देखने की कोशिश करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। ओके, तो सबसे पहले फ़र्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं है, हाउ, व्हेन एंड वेयर। ये सारी चीज़ें कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई, तो इसके बारे में हल्का सा एक मतलब बेसिक मालूमात, बस हल्का सा है, कोई ख़ास है नहीं वो, बस हल्की सी बातें हैं, उसको आपको देखने हैं और मुकम्मल करें तो ये एक सफ़ा भी नहीं है, आधे सफ़ा के करीब है, आधा पेज के करीब। तो पहली लाइन में लिखते हैं कि हिस्ट्री का ताल्लुक़ डेट से है और ज्योग्राफी का ताल्लुक़ जगह से है। ठीक है, और जेम्स रैनेल नाम के कोई शख्स थे, तो उन्होंने 1782 के अंदर फर्स्ट मैप प्रोड्यूस्ड किया, बनाया। ठीक है, और जो इंडिया के अंदर ब्रिटिश हिस्ट्री है, वो पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग नाम के थे और जो लास्ट थे वो लॉर्ड माउंटबेटन के नाम से हुए हैं। तो यहाँ पर शुरू होता है, यानी गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग से शुरू होता है और फिर लास्ट में हमारे जो ये लॉर्ड हैं, वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ पर आके इनकी ब्रिटिश की हुकूमत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए, वॉरेन हेस्टिंग बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1777 के अंदर, 1773 के अंदर ये फर्स्ट बनते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखिए, एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र रहे हैं, तो उन्होंने एक किताब लिखी है, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इन्होंने अंग्रेज़ थे, ये ब्रिटिशर थे, तो इन्होंने एक बुक लिखी है और उसका टॉपिक ये है कि आखिर मतलब हिंदुस्तान के अंदर चीज़ें कैसे हुई। तो इन्होंने सारी हिस्ट्री को 3 जगह बांट दिया है। पहले को इन्होंने हिंदू बता दिया है कि हाँ भाई पहले हिंदुओं का राज था, उसके बाद दूसरे को इन्होंने मुस्लिम बता दिया कि उसके बाद मुस्लिम का राज था, तीसरे को इन्होंने बता दिया कि ब्रिटिश का यहाँ पर राज था, अंग्रेज़ों का यहाँ पर राज था। अगरचे किसी भी हिस्ट्री को रिलीज़न के एतबार से नहीं देखा जा सकता। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है इन्होंने जो दिया है। बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ओके, आगे देखिए, जेम्स विल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। मैंने बता दिया। अकॉर्डिंग टू मिल, ओनली ब्रिटिश रूल, कल्चर एंड लॉ कुड मेक इंडियन सिविल्स के लिए, मतलब कि सिर्फ ब्रिटिश का दौर एक ऐसा दौर रहा है जिसके अंदर कल्चर बने और लॉ बने, और ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। वो चूँकि खुद ब्रिटिश थे, तो इस वजह से, अंग्रेज़ होने की वजह से, ये अंग्रेज़ों की तारीफ़ में इस तरह की बातें इन्होंने लिख दी हैं। ठीक है, आगे देखिए, और आम तौर पे जो इंडियन का पीरियड है, इंडियन हिस्ट्री यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एंसेंट, मेडिवल और मॉडर्न। 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 6th क्लास की एनसीईआरटी आपकी एंसेंट की आती है, 7th की आपकी मिडिवल की आती है और 8th की आपकी मॉडर्न की आती है। ओके, जो कुछ जैसे म्यूज़ियम वगैरह होते हैं जहाँ उस वक्त की चीज़ें रखी हुई होती हैं, तो वो काफ़ी जगह इम्पोर्टेंट होती है और जो इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड होते हैं वो वहाँ पर होते हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें नेशनल म्यूज़ियम हो या फिर और जो चीज़ें जहाँ पर इस तरह का रिकॉर्ड रखे जाते हैं, आमतौर पे वो न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। कॉलोनियल किसे कहते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा। व्हाट इज़ कॉलोनियल, कॉलोनियल कैसे कहेंगे, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पर कॉलोनियल पावर रही थी 200 साल तक, 190 साल तक, इस तरह जब हम कहते हैं तो कॉलोनियल का मतलब क्या होता है। देखिए, बेसिक सा मतलब इन 2 लाइनों में समझाया गया है कि व्हेन द one country by another country lead to change in social, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर, मतलब कि जब कोई कंट्री आकर के दूसरी कंट्री के ऊपर कंट्रोल कर ले, ओके, उसको लीड करे, उसको चलाए, और उस कंट्री के आने की वजह से सोशल,
कल्चरल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल फेस के अंदर यहाँ चेंज आए, तो उसको हम कॉलोनाइजेशन बोलते हैं, या कॉलोनियल पावर, या फिर कॉलोनियल बोलते हैं, कॉलोनियल। ओके। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई आखिर आपके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या सोर्स है आपके पास जिसके ज़रिए आप पता लगाते हैं कि हाँ भाई हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, या फ़लाँ जगह फ़लाँ चीज़, जो हम चीज़ें जितनी भी लिखते हैं उसका एक सोर्स होता है पीछे, तो वो सोर्स क्या हो सकता है, उसके ऊपर बात की गई है इसमें। तो देखिए, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल रिकॉर्ड, लेटर, सर्वे, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ऑटोबायोग्राफीज़, रिपोर्ट्स, और जो ट्रैवलर आते थे उनके कुछ रिकॉर्ड्स होते थे, नॉवेल होते थे, पोएम होते थे। ये सारे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश रूल एंड एट्रोसिटीज़ के, मतलब कि मैं कहूँ तो आसान अल्फाज में इस तरह कह सकता हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ऑफिशियल रिकॉर्ड से लेकर के लास्ट में नॉवेल और पोएम तक, ये सारी चीज़ें एक सोर्स है कि हमें पता चलता है उसने अपनी पोएम में ये लिखा कि हाँ भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, या उसने अपनी नॉवेल के अंदर लिखा कि हाँ भाई ब्रिटिश के अंदर ऐसा ऐसा होता था। तो उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि हाँ जब ये अपनी पोएम के अंदर या अपने नॉवेल के अंदर इस तरह की बातें लिख रहा है तो वाकई वो बातें इस तरह की होती होंगी। ओके, आगे देखिए, लास्ट पॉइंट है, नहीं सेकंड लास्ट है ये। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वाइविंग बिकम कॉमन अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। चलें इसको तो छोड़ें, आगे देखें। सर्वे लाइक बोटेनिकल, जियोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, सबसे पहले मतलब जितनी भी प्रैक्टिसेस हुई हैं, चूँकि हमारे ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक जो है कॉलोनियल रूल रहा है और ब्रिटिश का रूल रहा है, तो इस वजह से हमारे ऊपर काफ़ी लंबे अरसे तक ये सारी चीज़ें रही हैं। और काफ़ी सर्वे भी हुए हैं, जैसे सर्वे लाइक बोटेनिकल, जियोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, फॉरेस्ट सर्वे वर इज लिस्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब हमारे पास कई मरतबा ऐसा भी होता है कि उस वक्त फॉरेस्ट एरिया कैसा होता था, तो उसके बारे में भी हमें कहीं ना कहीं जानकारी देखने के लिए मिल जाती है। बहरहाल इतना ही है, और इसके कुछ मेरे ख्याल से थोड़े से MCQ होंगे, तकरीबन 20-22 MCQ कुल हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप जल्दी से जल्दी इसको करें और करके मुझे सेंड कर दें। ओके, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, और थोड़ी देर के बाद मैं अगली वीडियो में बना दूँगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम।